एक बुजुर्ग पिता जो ठीक से चल फिर भी नहीं पाते थे, मानो अपने जीवन के आखिरी दिन गिन रहे थे। एक दिन वे टीवी पर श्रवण कुमार को अपने माता पिता को कंधे पर तीर्थ यात्रा कराते हुए देखकर उनकी आंखें भर आईं। इतने में उस बूढ़े पिता को एक आवाज सुनाई देती है। वह आवाज उनके बेटे की थी। अजय, बाबूजी, मैं काम पर जा रहा हूँ और आप ये दवा ले लो और सो जाओ। टीवी बंद कर देता हूँ क्योंकि लाइट का बिल भी ज्यादा आता है। अजय घर में कमाने वाला एक अकेला व्यक्ति था। उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। सहमे हुए शब्दों में बाबूजी बोले, बेटा, मैं जानता हूँ मैं तुझ पर बोझ बन गया हूँ। अजय नर्म स्वभाव से बोला, बाबूजी, कौन बाप अपने बेटे पर बोझ होता है। बस मैं ही नकारा हूँ जो इतना नहीं कमा पाता कि घर की जिम्मेदारी उठा सकूं। हर बार कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है। ऐसा कहकर अजय काम के लिए घर से निकल जाता है। अजय की पत्नी बाबूजी को सुनाते हुए खाना परोसती है और कटे हुए शब्दों में कहती है, बच्चों की फीस के लिए पैसे नहीं हैं। इतने दिनों से घर में मैंने उनकी तनख्वाह से कुछ खरीदा तक नहीं। पैसे लोन में और दवाइयों में जा रहे हैं। 3 बेटे हैं, पर माथे तो मेरे पति के ही आए। 2 बेटे काम का बहाना करके शहर भाग गए। बचे हमें ही सब देखना पड़ रहा है। यह सब बातें सुनते हुए बाबूजी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह बहते हुए आंसुओं के साथ चुपचाप खाना खाते हैं। बाबूजी के वह आंसू बाबूजी के खाने की थाली में गिर रहे थे। शाम होते ही अजय घर आया और बाबूजी को दवा देते हुए कहता है, बाबूजी, आज तनख्वाह मिल गई है। कल आपको चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाऊंगा। इतना सुनते ही अजय की पत्नी आग बबूला हो जाती है। अजय की पत्नी अजय को आवाज लगाते हुए कहती है, राहुल के पापा। अजय, हाँ आया। अजय की पत्नी, अरे वह बच्चों की स्कूल फीस का क्या हुआ। अजय, फिक्र मत करो, आज तनख्वाह मिल गई है, भर देंगे कल। अजय की पत्नी, सुनो ना, मुझे भी कुछ पैसे दोगे? मैंने काफी टाइम से कुछ खरीदा नहीं है। अजय मुस्कुराते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं, कल बाबूजी को अस्पताल ले जाऊंगा। वहां से चेकअप कराकर और दवाइयों के बाद जो भी बचेगा तुम ले लेना। अजय की पत्नी गुस्से में, पैसे नहीं देने तो मना क्यों नहीं कर देते? आपके पास आपके बाबूजी के लिए पैसे हैं और मेरे लिए नहीं। इस तरह काफी देर तक बहस चलती रही और बाबूजी चुपचाप सुनते रहे। सब जानते थे कि अजय जितना कमाता है वह घर के लिए काफी नहीं होता। कुछ देर बाद अजय बाबूजी के पास जाता है और बाबूजी को दवा देते हुए निराशा से उनके पास बैठ जाता है। बाबूजी कहते हैं, जानता हूँ बेटा, तू क्यों परेशान है। रोज तेरी और बहू की बहस सुनता हूँ। अजय मुस्कुराते हुए बोला, नहीं बाबूजी, आपको तो पता ही है ना उसका स्वभाव, बिना लड़े उसका खाना नहीं पचता। बाबूजी, बेटा, मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ, कभी मर गया तो तू मेरा अंतिम संस्कार कैसे करेगा? अजय, शुभ शुभ बोलिए बाबूजी। बाबूजी, होनी को कौन टाल सकता है। तू एक काम कर, गांव में जो अपनी जमीन है उसे बेच दे। अजय, बाबूजी, मैं वह जमीन कैसे बेच सकता हूँ? मेरे 2 बड़े भाई मुझे वह जमीन बेचने नहीं देंगे। बाबूजी बोले, तू फिक्र मत कर, मैं उन्हें मना लूंगा। जो पैसा आए वह तुम तीनों भाई आपस में बांट लेना। अजय, ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। ये सारी बातें अजय की पत्नी सुन रही थी। अजय की पत्नी, वाह जी वाह, बाबूजी को संभाले हम और पैसे के हिस्से हो 3। अजय धीरे से बोला, बाबूजी सुन लेंगे, पैसों में से कोई हिस्सा नहीं बटेगा, सारा पैसा हमारे पास रहेगा। ऐसा कहते हुए अजय की आंखें चमक उठी थी। अजय की पत्नी बोली, ये क्या बोल रहे हो आप? अजय, इतने दिनों तक मैं बाबूजी को उस जमीन के लिए ही तो झेल रहा था। फिर 2 दिन बाद अजय बाबूजी के पास आया और बोला, बाबूजी, जमीन बेच दी है,
80 लाख में बिकी है जमीन। बाबूजी, अच्छा बुला ले उन दोनों को भी, अपने हाथ से पैसे बांट दूंगा जिससे तुम्हारे बीच कोई विवाद ना हो। लेकिन अजय के दिमाग में तो कोई और ही प्लान चल रहा था और अचानक वह बोला, अरे बाबूजी नहीं। बाबूजी बोले, क्या नहीं? अजय, बाबूजी इतनी जल्दी क्या है? मैंने मन्नत मांगी थी कि जमीन अच्छे भाव में बिक जाएगी तो मैं अपने बाबूजी को वैष्णो देवी माता के दर्शन कराने के लिए ले जाऊंगा। बाबूजी मुस्कुराते हुए बोले, अरे ये तो मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे श्रवण कुमार की तरह मुझे देवस्थल घुमाने के लिए ले जाएं। लेकिन बाबूजी अजय की नीयत से अनजान थे। अजय अपनी पत्नी से प्लान की बातें करते हुए कहता है कि सब तैयारी हो गई है, हम आज रात को ही दिल्ली निकलेंगे। अजय की पत्नी ने पूछा, पर आप करने क्या वाले हो? अजय बोला, सुनो, मैंने गांव की जमीन के साथ साथ ये घर भी बेच दिया है। अजय की पत्नी, उसकी तो मानो आंखें फटी की फटी रह गई। अरे ये मुझे क्यों नहीं बताया? अजय, ज्यादा खुश मत हो, हम बाबूजी को दिल्ली में ही छोड़ देंगे। हम ये सारा पैसा लेकर किसी नई जगह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। फिर अजय बाबूजी को वैष्णो देवी दर्शन के बहाने दिल्ली ले जाता है। बाबूजी, बेटा हम दिल्ली क्यों आए हैं? हम तो वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले थे। अजय, बाबूजी मैंने सोचा आपको सीधे स्वर्ग पहुंचा दूं। अजय ने जो दिल्ली में कमरा लिया था वह शहर से काफी दूर और एकांत में था, जहां कोई किसी की चीख तक नहीं सुन सकता था। ऐसे कमरे में उन्हें छोड़कर और उसमें ऊपर से चींटी, केकड़े और चूहे छोड़ दिए और बाहर से लॉक करके वहां से चला गया। अजय ने रुपए के लालच में इतना बड़ा पाप तो कर दिया, पर उसे अपने बाबूजी की हर वह बात याद आती कि कैसे मेरी एक जिद को पूरा करने के लिए बाबूजी दिन रात मेहनत करते थे। मुझे कभी बाबूजी ने किसी बात की कोई कमी नहीं होने दी थी। ऐसा सोचते हुए अजय को अपने किए पर पछतावा हुआ और उसकी आंख से निकले हुए आंसू उसे पश्चाताप की आग में जला रहे थे। अजय ज्यादा देर न करते हुए उल्टे पांव अपने बाबूजी के पास दौड़ा। चींटियां बाबूजी को चारों ओर से नोच रही थी। अजय तेजी से सारी चींटियों और केकड़ों को हटाता है और अपने बाबूजी को गले से लगा लेता है और वहां से बाबूजी को निकालकर अपने पश्चाताप के लिए बाबूजी को 4 धाम की यात्रा पर ले जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ बाप हमारी जिद पूरी करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, पर जब वह बूढ़े हो जाते हैं तब हम उनका ध्यान क्यों नहीं रख सकते। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल हिंदी स्टोरीज डियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।